गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें हमने आधुनिक काल जो है उसका वर्गीकरण पढ़ा और उसके बाद हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और कल हमने शायाबाद विस्तार पूर्वक से पढ़ा हमने। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रगतिवाद। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने नोट किया है सन 1936 से 1943 का जो समय रहा, ये जो समय सीमा है ये प्रगतिवाद के नाम रही। ये एक छोटा सा समय काल जो है ये इसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रगतिवाद से क्या अभिप्राय है उसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया कि आपको ये कुछ जो 2-3 प्रश्न हैं ये जब आते हैं तो उसमें वो सीधा पहले उसका अर्थ पूछ लेते हैं। जैसे कल शायाबाद के ऊपर मैंने बताया आपको शायाबाद का क्या अर्थ है, शायाबाद से क्या अभिप्राय है। अब प्रगतिवाद जो है ये क्या है, इसका हम परिचय देते हुए जब जो प्रवृत्तियां जो है पूछते हैं एग्जाम में तो उससे पहले इसका परिचय पूछ लेते हैं। तो इसलिए मैं इसकी जो है परिभाषा भी साथ दी है। मटेरियल जो मैं शेयर करूंगा तो उसमें मैंने परिभाषा जो है वो सही तरीके से पूरी लिखी है। 3-4-5 पंक्तियाँ, उसे आप ज़्यादा लेंथी ना समझे, क्योंकि कई बार जो है प्रगतिवाद से क्या अभिप्राय है ऐसा प्रश्न जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ जाता है। तो इसलिए मैंने उसको परिभाषा अच्छे तरीके से दी है। तो यहाँ पे परिभाषा जो है वो देख रहे होंगे, 2 शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं, प्रगति और वाद। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ के ऊपर जाएं, जो प्रगतिवाद है वो शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, एक प्रगति है और एक वाद। तो प्रगति जो है, प्रगति का मतलब होता है हम जानते हैं प्रगति कर रहा है कोई, मतलब विकास जैसे। तो यहाँ पे जो है इस प्रगति का मतलब है विकास, सुधार कह सकते हैं इसमें। और जो वाद है उसका मतलब होता है सिद्धांत, विचार, जिसे हम कह सकते हैं विचारधारा जो है उसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे प्रगतिवाद जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। प्रगति का मतलब है विकास, सुधार, और वाद का मतलब है सिद्धांत। तो अर्थात क्या हुआ, मतलब क्या हुआ प्रगतिवाद का? प्रगतिवाद से यह अभिप्राय हुआ कि ये एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा सिद्धांत है जिससे प्रयास किया गया समाज में किसका, सुधार लाने का। सामाजिक हो चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, ये सभी जो है हिंदी साहित्य के माध्यम से प्रगतिवाद, जो प्रगतिवादी काव्य है, प्रगतिवादी साहित्य है, उसके माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो सुधार है उसको लाने का प्रयास किया गया। इसे प्रगतिवादी काव्य में जो है साहित्यकारों ने, कवियों ने विशेष स्थान दिया। इसे इस मतलब इस सिद्धांत को अपनाया है कि समाज को आगे ले जाया जा सके। तो ये इसका अभिप्राय है, ये इसकी परिभाषा है प्रगतिवाद की। तो ये मैंने मटीरियल पूरे आपके जो शेयर किया मैंने ग्रुप में, जो करूँगा आपको, उसमें मैंने पूरी परिभाषा दी है। तो चलिए आगे हम, ये होगी इसकी परिभाषा प्रगतिवाद की। उसके बाद इसकी जो विशेषताएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उनको हम पढ़ेंगे। इसकी कुछ एक प्रवृत्तियां, बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, तो यहाँ में कुछ एक प्रवृत्तियां हम पढ़ेंगे। पहली है सामाजिक यथार्थ का चित्रण, जो इसकी विशेषता है। ये कवि हुए हैं, इन्होंने सामाजिक यथार्थ, जो समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो समाज में जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने का जो है प्रयास किया है। यहाँ पर किस किस बात को, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, वो जो सही है, जैसे गरीबी को, अकाल को और किसान हो गया, जैसे इनकी जो समस्याएं हैं, इसके साथ मजदूर जो वर्ग है उसकी समस्या को इन्होंने अपने काव्य में विशेष स्थान दिया। ये उनकी एक मुख्यगत विशेषता है, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। इन्होंने समाज के जो
सही रूप का, जैसे होता है किसी साहित्य में छुपा के रखना, कि गरीबी को छुपाया गया या उसकी अच्छाई को दर्शाया गया, लेकिन जो उसकी बुराई है उसको नहीं दर्शाएगा। लेकिन इसमें सामाजिक यथार्थ का चित्रण है, जो सत्य का, जो सच्चाई का जो है साथ दिया गया यहाँ पे, और उसको इसको समाज से हटाने का प्रयास किया गया है, दूर करने का। तो ये इसकी मुख्यगत विशेषता। आगे चलिए, एक विशेषता है सहानुभूति और करुणा। जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये जो प्रगतिवादी काव्य है, ये प्रगतिवादी साहित्य है, इसमें सुधार का प्रयास, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, तो इन साहित्यकारों में जो कवि हैं उनमें सहानुभूति है किसी के प्रति, और करुणा है, दया जो है उनके अंदर है, जिसको उन्होंने अपने साहित्य में उतारा है। शोषित एवं पीड़ित वर्ग की बात की है उन्होंने, जो समाज शोषित था, जिनके ऊपर शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, उसकी आवाज़ को इन्होंने उठाया समाज में। तो ये इनकी एक मुख्यगत विशेषता, ये इनकी प्रवृत्ति जो है एक है कि सहानुभूति है उनके प्रति, इनका अच्छा व्यवहार है, उनके लिए उन्होंने जो है अपने साहित्य में आवाज़ उठाई। अब हम आगे आएंगे, एक और प्रवृत्ति है विरोध व क्रांति का आह्वान। विरोध से हम जानते हैं किसी के प्रति विरोध जताना कि ये सही नहीं है, और क्रांति का आह्वान करना, एक बहुत बड़ा आंदोलन लेकर के जिसे बोलते हैं, साहित्य के माध्यम से इन्होंने समाज में जो रूढ़िवाद है, कुरीतियाँ, जो सामाजिक कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ हैं समाज में, उनको दूर करने के लिए इन्होंने यहाँ ये वो समय है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ जब हमने आधुनिक पृष्ठभूमि पढ़ी, कि संघर्ष काल अंग्रेजी शासन था, जो हमारी समाज में जो फैली जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने, बुराइयों को दूर करने के लिए उसके लिए आवाज़ उठाई, ना कि आवाज़ उठाई और उसके लिए क्रांति का आह्वान किया है, लोगों को जगाने का प्रयास किया, आह्वान किया है कि उठो, इनसे ऊपर उठो, ताकि हम सामाजिक सुधार कर सकें। ये इनकी एक मुख्यगत विशेषता। और उसके बाद है सांप्रदायिक एवं जातीय भेदभाव। ये देखिए, ये समाज की बहुत पुरानी जो कुरीति है, इसके प्रति भी इन्होंने आवाज़ उठाई है कि जो हमारा समाज बंटा हुआ है ऊंच नीच की भावना में, जो छूत की जो बीमारी है समाज में, जो कुरीति है, उसको दूर करने के लिए जो है इन्होंने अपने साहित्य में इसको विशेष स्थान दिया है कि हम इससे ऊपर उठें, ताकि ये भेदभाव दूर हो सके और हम एकजुट हो करके समाज में जो है इस समाज को आगे ले जा सकें और आगे बढ़ सकें। आगे जो है इसमें एक और विशेषता इसकी नारी समानता और मानवतावाद। नारी समानता और मानवतावाद। नारी जो है, जैसे इस समाज में पुरुष का जो है हमेशा से दबदबा रहा, तो उसमें जो है पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें उन्होंने एक नारी को, औरत को जो है समान दर्जा जो है देने का, जो है समान उसके अधिकार जो है पुरुष के बराबर देने की जो है आवाज़ उठाई है। मानवतावादी समाज जो है उसका निर्माण करने का प्रयास किया है कि इंसानियत हो जहाँ पे, और इसमें उन्होंने अध्यात्म को भी अपने साहित्य में स्थान दिया है। मतलब संत महापुरुषों को, उनको आदर्श मान करके समाज को आदर्शवादी बनाने के लिए ये दो जो है इनकी मुख्यगत ये जो समस्याएं हैं इनको उठाया उन्होंने और समाज सुधार के लिए प्रयास किया है। ये इनकी प्रवृत्तियां हैं प्रगतिवाद की। तो ये अगर हम कुल मिलाकर कहें इसको, तो ये निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम 5-6 जो इसकी प्रवृत्तियां हैं वो करेंगे तो बहुत है। आपका 5 नंबर का प्रश्न या 7 नंबर का प्रश्न जो आता है, तो इतना आप लिख लेंगे तो बहुत होगा। तो ये अगर हम निष्कर्ष में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रगतिवादी जो काव्य है, जो प्रगतिवाद जो रहा युग था, छोटा सा जो इसका समय काल था, इसमें एक प्रयास किया गया प्रगतिवादी साहित्यकारों द्वारा, और ये सामाजिक सुधार का काव्य था, सामाजिक सुधार का साहित्य था।
इसमें आगे बढ़ना, समाज को आगे ले जाने का जो है वो प्रयास हुआ। जैसा कि प्रगति और वाद 2 शब्द हैं, इसको मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। ये कुछ इसकी परिभाषा है और इसकी प्रवृत्तियाँ हैं, और ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा इसका मटेरियल जो मैंने लिखा है खुद। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सुनकर ये प्रश्न पूरा समझ आ जाएगा, प्रगतिवाद के विषय में आपको समझ आ जाएगी और आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे। थैंक्स।